ये क्या लिखा हुआ है? सब मिलके बताएं क्या लिखा हुआ है। कौन कौन नहीं पढ़ सकता? आई साइट वीक होने की वजह से। सबको नजर आ रहा है? किस किस को नहीं चाहिए सक्सेस? कोई है? कोई है? नहीं ना, बहुत हो गई। तो मंजिल की सक्सेस या रहनुमा की सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस आपको भी। हाँ, इसमें नाकामी नहीं चाहते आप। रहनुमा ना मिला तो मसला हो जाएगा। तो सक्सेस जो है ना, असल में ये सबको चाहिए। और सक्सेस की तलाश, सक्सेस की ख्वाहिश जो है ना, ये अल्लाह ताला ने इंसानों में रखी है। कोई ऐसा तो नहीं जो कि थक गया और नहीं मुझे नहीं चाहिए यार, मैं जरा इंजॉय और एडवेंचर करना चाह रहा हूँ, नाकामी चाहिए मुझे, जरा मजा आएगा, एडवेंचर होगा। तो है ऐसे एडवेंचर के मूड में तो बताएं। आपकी जो है ना कंपनी में कहते हैं कि ये चाह रहे हैं, और ख़ासतौर पे सेल और मार्केटिंग वाले, वो अगर कह दें भाई हम सक्सेस नहीं चाहिए, कहें भाई तुम नहीं चाहिए, तुम्हें सक्सेस नहीं चाहिए हमें। ये सक्सेस जो है ना, ये वर्ल्ड वाइड दुनिया भर के अंदर वो टॉपिक है जिसपे सबसे ज़्यादा किताबें छपती हैं। बेस्ट सेलर्स होती है। नेपोलियन हिल की जो किताब है, ये बेस्ट सेलर्स। बेस्ट सेलर का मतलब होता है 10 लाख छपती है। पाकिस्तान में कोई भी किताब छपती है, उस पर लिखा होता है तादाद इशात 1200। 1200 में से जो है ना वो दोस्तों को दे दी, लाइब्रेरी में भिजवा दी, इधर गई उधर गई, तो फिर 300 पड़ी रह जाती है। 1200। और दुनिया के अंदर जो किताबें छपती है ना, तरक्याफ्ता दुनिया में, वो छपती हैं लाखों में। और जो बेस्ट सेलर्स होती हैं वो कहलाती हैं जिनकी कम से कम तादाद छपी हो मिलियन, 10 लाख। और सक्सेस वो टॉपिक है जिसके ऊपर मिलियंस में, यानी एक एक किताब मिलियंस में छपती है और बिकती है। तो ये कितनी किताबें सक्सेस के मौजू पर, ये देखें, किताबें किताबें सक्सेस के मौजू। आप देखें सक्सेस, द लॉ ऑफ सक्सेस, कौन कौन से नाम पढ़ें जरा? 17 लॉज, द लॉ, सब लॉ लॉ लॉ, द लॉ ऑफ सक्सेस। नेपोलियन हिल की सिर्फ ये किताबों के इतने वर्जन है, ये सिर्फ नेपोलियन हिल की इस किताब के इतने वर्जन है। नहीं नहीं, नेपोलियन हिल की किताब है, उसके इतने सारे आज तक छप चुके हैं वर्जन्स, अपडेट्स, नई प्रिंटिंग, नया डिजाइन के साथ छपे जा रही हैं किताबें, जो है इसके ऊपर छपती रहती हैं। ये सक्सेस जो है, इसके बारे के अंदर जो लोग चाह रहे होते हैं उन्हें सक्सेस मिले, अब तो समझते हैं कि सक्सेस तो बड़ी एक आसान सी चीज़ है। हालांकि सक्सेस जो होती है ना, एक आइसबर्ग होता है। नज़र तो ऐसा आ रहा होता है, बस हम कहते हैं बड़ा खुशकिस्मत है, लोग कहते हैं बड़ा खुशकिस्मत है यार, देखो कैसा कामयाबी से आगे बढ़ता है। किस्मत किस्मत जो होती है ना, बहुत बात की बात होती है। मुझसे पहले उस बेचारे ने इतना सारा पेन, हार्ड वर्क, persistence, late nights, rejections, sacrifices, discipline, criticism, doubts, failures, risks, पता नहीं क्या क्या ना उससे गुजरा होता है। फिर जाकर बंदे को सक्सेस मिलती है और लोगों को लगता है यार बड़ा खुशकिस्मत, यार लकी है ये। तो उसे पूछता नहीं है भाई सक्सेस कैसे मिली है। सक्सेस जो है ना वो ऐसे नहीं मिलती। इस वक्त दुनिया भर के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हर साल अपना एक इजलास करता है, और सारी दुनिया के सरबराहान जो सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहलाता है, हर साल होता है ये। और ये हर साल बताता है कि फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, ये इसको शाया करता है कि अब जॉब्स का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में जॉब्स कैसे मिलेंगी, ये रिपोर्ट शाया करता है। फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स में ये कहता है कि 50% ऑफ ऑल एम्प्लॉयज विल नीड रीस्किलिंग बाय 2025। अगले साल तक का इन्होंने कहा था, 2020 में कहा था। हम थोड़ा लेट सुन रहे हैं इस बात को, हम 4 साल के बाद हम तक ये खबर पहुंच रही है, ब्रेकिंग न्यूज़। इन्होंने कहा था कि अब 50% जो कुछ आप जानते हैं ना, और जो कुछ आपको आता है, वो यूज ही नहीं रहेगा। और जो कुछ आपको चाहिए होगा अब जॉब पर, वो अब आपको सीखना दोबारा से पड़ेगा, चाहे आप 42 साल के हों या अभी आपको आए हुए यहाँ पे 5 महीने हुए हों, या आप जॉब की सर्च में हो या ग्रेड 8 में हो। रेवोल्यूशन है बिल्कुल। और ये हर साल ये शाया करते हैं, ये हर साल बताते हैं
ये बताते हैं कि जनाब हेल्थ केयर में क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, ये बता रहे होते हैं कि ये स्किल्स की लिस्ट इन्होंने दी है कि 2025 के अंदर, 2020 में दी थी कि टॉप 15 स्किल्स क्या चाहिए हुआ करेंगी। पढ़ दें कोई जरा इसको, मिलके पढ़ दें सब। नंबर 1 पे क्या है? इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स आपके नए होंगे। मसलन रेजिलियंस किस किस को पता है क्या होती है? रेजिलियंस क्या होती है जी? लचक। और रेजिलियंस क्या होती है? देखिए मतलब हमें इससे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं इनका मतलब पता भी नहीं है। तदब्बुर, रेजिलियंस, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्ड सुनते तो है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जैक्टली क्या होती है हमें पता नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग हम सुनते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? तो बता सकता है क्या होती है? गुड, सब इनको शाबाश दें। कैसे देंगे? बराबर वाले तो थपक भी दें, यार थपकी भी मार दें, शाबाश। आपको प्रॉब्लम का कोई आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा हल निकालना कि जिसमें वो कहते हैं ना कि इसका आसान सा उर्दू में है कि सांप भी मर जाए और दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो यार ये मसला है तो इसका ये हल है, और वो हल इतना महंगा है, इतना मुश्किल है, वो कहते हैं भाई प्रॉब्लम ही छोड़ दो, इतना बजट कहाँ से लाएंगे, ये सब होगा कैसे? तो ऐसा प्रॉब्लम सॉल्यूशन देना प्रॉब्लम का कि जो डुएबल हो, स्मार्ट हो, सस्ता हो, इजी हो, प्रॉब्लम सचमुच जड़ से उखाड़ के फेंक दे। दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम टालिंग नहीं, जुगाड़ भी नहीं, प्रॉब्लम टालिंग भी नहीं। हम कहते हैं कल देखेंगे, अच्छा अबे यार अगले महीने देखेंगे। हम कबूतर की तरह वो मुंह नीचे करते हैं, बिल्ली भाई बिल्ली आएगी खा जाएगी, आप मुंह देखें कबूतर को, बिल्ली को देखें शायद उड़ सकते हैं, लेकिन आप मुंह नीचे रख के बिल्ली खा जाएगी। ये भी हमने सिर्फ एक की बात की। हाँ, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आइडिएशन, सर्विस, सिस्टम एनालिसिस, परसुएशन, ये इतने सारी चीजें तो ये तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो इनके मतलब भी नहीं पता। और वो कह रहे हैं कि अब तो ये लोगों को चाहिए होंगी, वही कह रहे हैं कि अब तो ये जॉब के लिए चाहिए होंगी। और आपका क्या ख्याल है? चले पाकिस्तान में कोई बैठा हुआ, लाहौर में अपनी दुकान है उसकी, कराची में अपनी कोई दुकान है, किसी पुरानी कंपनी में जा रहे हो तो चलें सही है। वो कहें यार यहाँ पे जो लैपटॉप्स हैं और जो गाड़ियाँ हैं, तो गाड़ियाँ और लैपटॉप्स तो जब पुराने हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान में आते हैं ना, कंटेनर आता है पुराने सामान का। लेकिन आप तो यहाँ मिडिल ईस्ट में बैठे हैं ना भाई, आप तो बैठे हैं सऊदीया में। उस अभी यूनिवर्सिटी हम देखते हुए आ रहे हैं, इससे पहले मैं किंग फहद यूनिवर्सिटी को देख कर आ रहा हूँ, हैरान कुन हद तक। जुम्मे के दिन, छुट्टी के दिन, किंग फहद यूनिवर्सिटी के अंदर एक तरफ बच्चों की मैराथन हो रही थी, यूनिवर्सिटीज़ में अंदर गए तो सब जगह चलत फिरत होगा, यूनिवर्सिटी जागती है। 101 नंबर पे आ चुकी है, मिडिल ईस्ट में नंबर 1 पे आ चुकी है, इंक्लूडिंग इसराइल नंबर 1 पे आ चुकी है। किंग फहद KFUPM नंबर 1 पे आ चुकी है, और वर्ल्ड वाइड 101 पे आ चुकी है। आप में से कौन कौन इथरा गया है? इथरा कौन कौन गया है? दम्माम में इथरा, खबर में इथरा कौन कौन गया है? आप गए, और कौन गए? कैसी चीज बनाई है भाई? आगे निकल गए, आगे निकल गए आप। नाम किस किस ने सुना होता है इथरा का? एक दो तीन, तीन लोगों ने नाम सुना हुआ है। एक बंदा गया हुआ है, जबकि आप यहाँ बैठे हुए। मैं आया हूँ, मुझे उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले हम आपको इथरा दिखाएंगे, जो वहाँ पे KFUPM के बिजनेस के हमारे साथी हैं अलखिदमत के, उन्होंने कहा हम आपको सबसे पहले जो है वो इथरा दिखाएंगे और आपको पता चलेगा इस वक्त सऊदी किस तरफ जा रहे हैं। सर हमें वो इथरा ले गए, दिखाया उन्होंने, इथरा को पूरा डिटेल में दिखाया, इनोवेशन बताया, एंटरप्रेन्योरशिप के जो चीज़ें वो बताई, वो बताई कि किस तरह KFUPM ने अपने फ्रंट का पूरा जो है ना पैसे के लिए, ताकि आइंदा क्राइसिस आ रहे होंगे तो पैसे किस तरह जनरेट करने, पूरे नए बिजनेस ब्लॉक्स बना दिए जो रेंट पे दे रहे हैं ताकि उससे पैसे आए। वो गवर्नमेंट के यूं नहीं है, बिल्कुल वो यूं करके कर रहे हैं। अब तब्दीली आ रही है। इस सिचुएशन के अंदर आप बैठे हुए कहाँ हैं? सऊदी में, पाकिस्तान में नहीं बैठे हुए, कराची, लाहौर में या झेलम में, आप यहाँ बैठे हैं। आप समझ रहे हैं? आपके लिए तो ये प्रॉब्लम जो है ये और मोर क्रिटिकल है। आपका मसला तो इससे भी बड़ा है कि अगर आपको ये सब कुछ नहीं पता, वहां तो चलें प्रॉब्लम है, आपके लिए तो ये समझें कि ये डेडलीस्ट इशू है ये।
सर्वाइवल का इशू है यहाँ, कि अगर आपको सब कुछ नहीं पता, क्योंकि जो कुछ भी बता रहे हैं वो सब कुछ सब इनके कंसल्टेंट्स हैं। अभी हम अलहुस्सान ग्रुप के साथ उनके स्कूल्स की हमारे प्रोजेक्ट तो उसके लिए आए हुए थे, हमसे पहले वो अमेरिकन थे। अमेरिकन जो उनको कंसल्टेंसी दे रहा है, जो बेहतरीन दुनिया के लोग बता रहे हैं, तो वो तो इनको बता रहे हैं ना, वो उनके विजन में ऐड करवा रहे हैं। तो अब इस सब सिचुएशन में आप सोचें कि ये आप कहाँ बैठे हुए हैं, और इस सब सिचुएशन में ये जो दुनिया कह रही है मच स्किल्स कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? मच स्किल्स, जो 2020 में आई थी, वो ये कह रही होनी चाहिए। इवन डॉक्टर्स के लिए ये उनके पूरे पूरे उन्होंने वर्ल्ड वाइड, अगर आप कहें हम तो यूके निकल जाएंगे, तो यूके में आप देखें क्या हो रहा है, उन्होंने पूरा एक कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क दे दिया है। ये कह रहे हैं भाई ये कॉम्पिटेंसी कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं कॉम्पिटेंसी? सलाहियत को। स्किल और कॉम्पिटेंसी कोई मिलते जुलते, कॉम्पिटेंसी थोड़ी बड़ी चीज़ होती है, उसका स्किल उसका एक पार्ट होती है। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क दे दिए, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो जब हमने डॉक्टर्स को बताया, पूरे पाकिस्तान से डॉक्टर्स इकट्ठे थे कश्मीर में, उनके कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा भाई तो हमें पता ही नहीं है हम क्या करेंगे, हम तो चाह रहे थे कि यूके चले जाएंगे, कैसे जाएंगे? ये देखें, विजन, पर्सनल क्वालिटीज, देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? ताज, जो इस पूरे का जो ताज है वो क्या है? पर्सनल क्वालिटीज। जो कुछ आपको आता है, आपकी आईटी की स्किल्स थी, आपकी मार्केटिंग की थी, आपकी जो है ना वो अकाउंट्स की थी, आपकी टेक्निकल स्किल थी, वो सारी स्किल्स के मुकाबले में अब वो किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? पर्सनल क्वालिटीज। पर्सनल क्वालिटीज क्या रिश्ता चाहिए? पर्सनल क्वालिटीज ढूंढ रहे हो, क्या चाहिए भाई? तो भाई लोग कह रहे हैं मतलब भाई आपको पर्सनल क्वालिटी से क्या करना है, आप बस हमें काम आता है, हमसे काम लें, पैसे दें, प्रोडक्शन करवाएं, कंपनी चलाएं। कह नहीं, वर्ल्ड वाइड इस वक्त बात हो रही है पर्सनल क्वालिटीज, वर्किंग विद अदर्स, मैनेजिंग सर्विसेज, इंप्रूविंग सर्विसेज, सेटिंग डायरेक्शन, डिलीवरिंग द स्ट्रेटेजी। पर्सनल क्वालिटीज में भी क्या कह रहे हैं? इंटीग्रिटी चाहिए, कंटिन्यू पर्सनल डेवलपमेंट चाहिए, मुसलसल अपने आप को डेवलप करने का, ऐसे बंदे हों जो अपने आप को मुसलसल डेवलप भी कर रहे हो, रुक ना जाएं। यस, देखिए इंटीग्रिटी हमारे पास जो है ना, अब हमारी इंटीग्रिटी किसको कहते हैं? हम कहते हैं भाई ये हमारी जो भी शख्सियत है ना, इस शख्सियत के अंदर जो हमें ऐसे की ऐसे ही है। वो कह रहे हैं आपकी शख्सियत के अंदर एक ख़ास किस्म की एक कायदाना सलाहियत, आपके अंदर एक शख्सियत के अंदर कमिटमेंट, ये सब होना चाहिए। अब आपकी कायदाना सलाहियत का मुझे क्या करना है? शख्सियत के अंदर एक ख़ास किस्म का कर नहीं, आपकी शख्सियत में ये सब चीज़ें होंगी। बात समझ रहे हैं? तो वो शख्सियत के अंदर, फिर वो कह रहे हैं कि सेल्फ अवेयरनेस, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपके अंदर अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आपको गुस्सा किस बात पे आता है, आप किस बात पे हैप्पी होते हैं। अब आप फिर देखें, आप कहेंगे भाई ये तो हमारे यहाँ रिश्ता देते हुए इतनी बातें नहीं करते हैं, तुम जो है ना हमें नौकरी के लिए सब कुछ खंगाल रहे हो, रिश्ता चाहिए क्या? कर नहीं। अब इसमें कहीं आपको कहीं मेडिसिन, ये डॉक्टर्स के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, जो बहुत ही टेक्निकल सी चीज़ है, जहाँ सर्जरी करनी है, जहाँ इंजेक्शन लगाना है, जहाँ हड्डियों को पता होना चाहिए, खून का। मार्केटिंग तो फिर मार्केटिंग है, ताल्लुक इंसानों से है, अकाउंट तो फिर इंसान आ रहे होते हैं। डॉक्टर्स में कहीं आपको नजर आ रहा है इसके अंदर लिखा हुआ मेडिकल की कोई चीज़? शख्सियत, इंटीग्रिटी, पर सेल्फ अवेयरनेस, मैनेजिंग योर सेल्फ। अजीब बात है। ये एक और उसकी स्लाइड है जिसमें ये बता रहे हैं मच स्किल्स के बारे में। उसी उसके अंदर उन्होंने कहा जी अच्छा अब वो क्या क्या है, बड़े ग्रुप्स, वो तो 15 लिखी हुई थी ना, उसको 15 को भी इन्होंने बड़े ग्रुप्स में तोड़ दिया है। क्रिटिकल थिंकिंग कहने सबसे ज्यादा है, चूंकि एआई आ जाएगी, थिंकिंग तो मसला ही नहीं रही है। एआई से क्या करके दे देता है, प्रोग्राम भी बना देगा, ये भी तस्वीर भी बना के दे देगा। क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए हाई लेवल की। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? देना है ना, नहीं, हाँ, तो आपके दिल की ख्वाहिश तो नहीं देखेगा ना। अम्मा तो नहीं है ना कि आप चेहरा देख के पहचान जाती है माँ,
अम्मा थोड़ी हो। अम्मा कहती है ना, चेहरा देख के पहचान जाती हूँ। फोन आता है, हाँ कैसे हो अम्मी, ठीक हो? नहीं नहीं ठीक नहीं हो तुम। नहीं अम्मी ठीक हूँ। नहीं नहीं तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें पता नहीं, माँ को पता चल जाता है। अच्छा भाई ये माँ थोड़ी है, AI भी कि पता चल जाएगा। अच्छा है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? सबसे बड़ा ग्रुप है। क्रिटिक किसे कहते हैं? चलें, थिंकिंग किसे कहते हैं? कहाँ से सोचते हैं हम? अच्छा यहाँ से नहीं सोचते, यहाँ से सोचते हैं। अक्सरियत, हम मेरे से सोचते हैं। पेट भरा होगा तो थिंकिंग काम करेगी। ये मास्लो की थ्योरी ऑफ नीड बता रहा हूं, पहले पेट भरा होगा। सब लोगों की थ्योरी होती है ना, कहां से आ रहा है रोटी खा के, कहां जा रहा है रोटी खाने। वाह भाई वाह, जो रोटी के लिए जीते हैं, खाने के लिए जीते हैं और जीने के लिए नहीं खाते। हाँ, ये आप सवाल याद रखिएगा, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, सक्सेस किसे कहते हैं। सक्सेस की अभी तो हम बता रहे हैं कि जॉब के लिए क्या क्या चीज़ चल रही है, अभी अब सक्सेस को भी डिस्कस करते हैं, सक्सेस होनी क्या चाहिए, आपका सबसे सक्सेस क्या होगी। क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, ये थिंकिंग जो है, ये सोचना क्या है। सोचते हम कहाँ से हैं? और दिमाग में भी क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ से होती है पता है? आपके दिमाग में कहाँ से होती है? नहीं, दिमाग में कहाँ से घूमती रहती है, अंदर ही अंदर कहीं से भी हो जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो गई, गैस हो गई, ये घूमती रहती है। कहाँ से होती है क्रिटिकल थिंकिंग? भाई आप लोग करते हैं ना, सबके पास ब्रेन है, देख लें, एक दफा चेक कर लें, खाली तो नहीं है। ब्राउर वाले को चेक कीजिएगा, अपना ही चेक कर ले चलें। आवाज क्या आ रही है? हैं? क्या है? खाली है? तो खाली है भाई, अल्लाह मियाँ ने खाली भेजा था। हैं वो जो होता है कौन सा, उस बच्चों का आता है, उसमें थोड़े से डालते हैं, बाकी हवा भरी हुई होती है। मजे की बात यह है कि खाली नहीं है, लेकिन लगता है ऐसा ही खाली है। और हमने तय किया कि अल्लाह मियाँ जो आपने हमें दिमाग दिया ना, उसको हम इंशाल्लाह ऐसे ही चमकता हुआ, चमचमाता हुआ वापस करेंगे। बिल्कुल हिफाजत से रखेंगे, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, और आपको चमचमाता हुआ जैसा आपने दिया ऐसे वापस करेंगे। और हमारा सारा काम कहां से शुरू होता है? या तो यहां से या इससे नीचे से, जो कुरान पाक कहता है। कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गौर व फिक्र नहीं करते, तो वो गोया कि कौन है? हैवान है। फिर कुरान कहते नहीं नहीं वो जानवर नहीं है, जानवर नहीं है, रेप्टाइल, रेप्टाइल नहीं है। फिर कहते नहीं 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 ये पत्थर है, फिर कहते नहीं नहीं पत्थर नहीं है, पत्थरों से चश्मे फूट निकलते हैं। ये देखो इससे भी नीचे की चीज़ है। यानी पहले कहा एनिमल, गाली, आप किसी को कहते हैं जानवर, गाली है ना। फिर कहा नहीं 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 जानवर नहीं, सोचते हैं वो पत्थर है, पत्थर मतलब है नॉन लिविंग थिंग। फिर कहा नहीं नहीं पत्थर भी नहीं, कुरान कह रहा है ये, नहीं नॉन लिविंग थिंग नहीं, उससे पानी निकल आता है। ये उससे भी नीचे की, बलहुम आद, उससे भी नीचे की चीज़ है, उससे भी नीचे की चीज़ है। कौन? जो गौर व फिक्र दिमाग यूज़ नहीं करते। और कुरान बार बार कहता है, सवाल करता है, अफला ताकिलून, तुम ये अकल इस्तेमाल नहीं करते, हर वक्त पेट ही इस्तेमाल करते हो। अफला तदब्बरून, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? फलाह पाइए गौर व फिक्र करने वालों ने, निशानियां हैं इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए। ज़मीन और आसमान में, और उसके साख्त में, और चांद रात और दिन के आने जाने में, इस सब में निशानी, कितनी मरतबा यह आया है, इसमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए। अकल वाले, अकल वाले, अकल अकल, थिंकिंग, अकल थिंकिंग। हम दिल इस्तेमाल करते हैं, जज्बात, इमोशन, सॉल्यूशन पे जम, इधर बस इमोशंस, या पेट, या उससे नीचे की ज़रूरत, बस यहाँ तो हम जाते ही नहीं है। और अल्लाह कह रहा है थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग
और हमें ये भी नहीं पता कि क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ से होती है। तो हमें इसका मतलब क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में नहीं पता। सच्ची बात है ना ये। हमें क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, एमबीए में, बीबीए में, बीकॉम में, कॉलेज में किसी ने, मस्जिद में इमाम साहब ने कुरान के रेफरेंस से इमाम साहब बता देते नहीं बताया। टीचर्स क्या कहते हैं, जैसे मैंने कहा है, टीचर कहते हैं जो मैंने लिखवाया था वो क्यों नहीं लिखा। यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा हम कराची यूनिवर्सिटी में थे, तो एडमिन ब्लॉक के सामने बच्चे मुजाहरा कर रहे थे। तो उन्हें पूछा भाई क्या हो रहा है, कह रही वो प्रिंस एक प्रोफेसर साहब ने इनको फेल कर दिया है। तो उन्हें किस बात पे, कह रहे प्रोफेसर साहब ये कह रहे थे कि तुम लोगों ने जो मैंने नोट्स से गुज़िश्ता 35 साल से लिखवा रहा हूँ, तुम लोगों ने वो क्यों नहीं लिखा। तुमने अपनी तरफ से और ये इंटरनेट को इस्तेमाल करके क्यों लिखा, क्यों जो मैंने कहा था वो क्यों नहीं लिखा। बच्चा कहता है ये काम कर लूँ, आप कहते नहीं। बच्चा कहता है अच्छा शादी में जा रहे हैं, हम कहते हैं, बच्चा कहता है कि मामा आज मैं ये कपड़े पहनूंगा, आप कहते हैं, माँ कहती है नहीं जो मैं कर रही हूँ ना वो पहनोगे। कहते नहीं अम्मी मैं आज ये तुम पहन रहे हो ना, तुम्हारे तो अब्बा भी मुझसे पूछ के पहनते हैं, तुम कहाँ से आ गए। ऑब्वियसली वो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग इज द बेस। थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग। अभी तो हम थिंकिंग पे ही नहीं आए ना वैसे अभी थिंकिंग ही नहीं आती है। फिर हम अंडा ही नहीं तलना आता, तो अब हम जो ना यहाँ पे अगली पिज़्ज़ा क्या बनाएंगे। बचपन में माँ कहती है जो कह रही है, टीचर कहते हैं जैसे मैंने कहा था तुमने वैसे क्यों नहीं। आप कहते हैं मिस आंसर तो सही आया ना, एक सवाल के तो कई तरीके होते हैं। कहते नहीं जो स्टेप्स मैंने बताए थे वो क्यों नहीं फॉलो किए। हम स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पे हमने क्रिएटिव राइटिंग, बच्चों की ना टीचर ने कहा सर आज हमने क्रिएटिव राइटिंग कराई है माई फैमिली के बारे में। मैंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा सर ये देखें, तो उसका था आई हैव 2 brothers, आई हैव 3 sisters, माई फादर इज अ डॉक्टर, माई मदर इज अ लॉयर, वी हैव अ वाइट कार। मैंने कहा अच्छा बच्चे वहाँ से क्रिएटिव राइटिंग में। अगली देखा तो उसने भी यही सब कुछ लिखा था। तीसरे बच्चे की कॉपी, चौथे से ऊपर नाम चेंज हो रहा था, माई नेम इज के बाद का इज के बाद का चेंज हो रहा था। बाकी सारा बच्चों का आई हैव 3 brothers, वी हैव वाइट कार, माई मदर इज अ डॉक्टर, माई। मैं कहा सबके पास एक जैसी गाड़ी, सबका घर एक जैसा, सबके बहन भाई एक जैसे, सबकी माँ डॉक्टर ये सारे फोटो स्टेट, ये कहाँ से आपने फोटो स्टेट बच्चे लिए इतने नहीं अब्बा भी सेम ना। मैं कहा ये कौन सा, इसके 30 बच्चे थे, ऐसा बाप जिसके 30 बच्चे और सारे एक ही क्लास में बैठे हुए। मैंने जी क्रिएटिव कहीं नहीं सर, असल में क्रिएटिव राइटिंग है, मैंने खुद लिखी है, मैंने लिखा ये मजमून। वो क्रिएटिव राइटिंग के नाम पे हो रहा था। आप में से किस किस को बचपन के अंदर जो है ना, बचपन चले छोड़े मैट्रिक तक, किस किस को मजमून लिखना सिखाया गया। ये हम सब ने याद किए थे, 4 याद कर लो, 3 याद कर लो, एक तो आ ही जाएगा। आपको सिखाया कौन से स्कूल में थे। अच्छा वही था ना, मैं हैरान हो गया था शायद यार, मैंने कहा कौन सा स्कूल था यार, तो उसने कहा नहीं वही 3 में से 2 वाला था। मैं भी थोड़ी देर के लिए मुझे झटका लगा था। कहाँ पर, कौन सा उस्मान पब्लिक, कैंपस वन। अच्छा उसकी वजह है ना उस्मान पब्लिक स्कूल में करने की, इसलिए पीछे ERI था, पीछे ERI था ना, इसलिए उस्मान में हुआ। उस्मान में ही होता है, उस्मान के अलावा भी होता है, महंगे स्कूलों में होता है, महंगे स्कूलों में होता है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ प्रमोट हो रही है। लेकिन आप में हमें लोगों को नहीं याद है, इनको याद है उस्मान पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए, और तो किसी को नहीं पता ना। वो भी इसलिए वहाँ पर सफूरा आ गई थी, वहाँ सब कुछ कर कर आकर, इसलिए वहाँ पे चल रहा था। हमें तो क्रिएटिव राइटिंग ही नहीं सिखाई, लिखना नहीं सिखाया, तो ये कहाँ से होगा। बिलीव मी, मैं आपको सब बताऊं कि इस वक्त दुनिया भर में यंग एग्जेक्टिव्स जो है ना, इतनी बड़ी तादाद में है। 14-14 साल की उम्र में बच्चे अपनी कंपनियां चला रहे हैं। मैं एक दफ़ा आ रहा था पेशावर से, मेरे साथ एक साहब बैठे थे, वो पठान थे, तो मैं कहा क्या काम करते हैं, कहते मैं ब्लैंकेट से काम करता हूँ। मैं कहाँ से,
कह चाइना से मंगवाता हूँ। अच्छा, कह चाइना से मंगवाता हूँ ब्लैंकेट्स, क्योंकि आपको पता है मैं जो काम करता हूँ, जो मालिक लड़की है ना, उसकी उम्र 18 साल है, उसकी अपनी फैक्ट्री है। 18 साल की उम्र में उसने अपनी फैक्ट्री बना ली है। 4 साल से वो काम कर रही थी, बहुत छोटी सी थी। दुनिया में इस वक्त यंग सीईओज आ रहे हैं। फोर्ब्स मैगजीन लिस्ट शाया करता है हर साल के जो अमीर लोग हैं उनकी फहरिस्त शाया करता है। उसमें अंडर 30 के जो मिलियनियर्स हैं, बल्कि इससे भी ऊपर के लोग हैं, अरबपति लोगों की फहरिस्त शाया हो रही है। और ये सारे वो नहीं जिनके अब्बा अब्बा ने पैसे दिए हैं, बड़ी तादाद ऐसी है कि जो खुद से जिन्होंने पैसे कमाए, एंटरप्रेन्योरशिप किए, और छोटे छोटे मुल्कों में, यहाँ पर भी है। बात ये कि क्रिटिकल थिंकिंग पे भी हम लगेंगे ना तो फिर और वक्त निकल जाएगा। तो एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ मैनेजमेंट, एक्टिव लर्निंग, ये वो स्किल्स हैं, बस इसको याद रखें। अवेयरनेस जो है ना वो पहला स्टेप होता है जब आप चीज़ों को समझते हैं। ये अवेयरनेस कर लें फिर इंशाल्लाह, आप खुद भी, इंटरनेट भी मौजूद है, ये आपका पूरा फोरम्स है, आप सब साथी हैं, आप इंशाल्लाह कर ही लेंगे। लेकिन सबसे पहले पता तो चले, आगाही तो लीजिए। आपको ये तो पता हो ना कि आपको क्या नहीं पता। अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता तो फिर क्या होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सोल्यूशन नहीं आ पाएंगे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वाय नाकामी, आह द फेलियर, वाय नाकामी, मताए कारवां जाता रहा। मता कहते हैं आपका जो साजो सामान होता है, तो वो कहते हैं एक कारवान था, ट्रैवलर्स था, कुछ लोग ट्रैवलिंग पे निकले, तो उनका ऊँटों पे उनका सामान था, खाना पीना सारा कुछ सामान, पानी शानी, और वो निकले। तो उसके बाद वो कहीं जाके बैठे, रात हुई, बैठे बैठे ऊँट खड़े कर दिए, पानी वानी खाना सब उसके ऊपर है, और सो गए। सुबह उठे तो सारे के सारे ऊँट गायब। अब वो मिडिल ऑफ द डेजर्ट है, कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, सब गायब हो गया। तो इकबाल कहते हैं, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, यानी गायब हो गया, चला गया। फिर वो कहते हैं, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। कह नहीं नहीं, ये सामान गायब होना असल मसला नहीं था, असल मसला ये था कि वो लोग उठे, उन्होंने देखा ऊँट गायब है, पानी नहीं है, उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर चलिए। तो वो कहते हैं, चल भाई चिल करो, सो जाओ, चलो दोबारा सो जाते हैं। तो वो फिर सो गए। उनको ये भी एहसास नहीं था कि भाई होने क्या जा रहा है तुम्हारे साथ, न समझोगे तो मिट जाओगे ए पाकिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। ये इकबाल ने उस वक्त फरमाया था हिंदुस्तान के लिए, लेकिन अब वो पाकिस्तान के लिए रह गया है, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं पता, और 1 साल रह गया है। खैर एंग्जाइटी में मत जाइए, टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स हो जाए, सॉल्यूशंस हैं, लेकिन एहसास ज़िया होना चाहिए। अब वो छोटी सी बात कहूँ मैं, कराची में एक जगह है जो कहलाती जजाम बस्ती, बड़ी खौफनाक जगह है जजाम बस्ती। पता है जजाम क्या होता है? जजाम है कोड़, पता है कोड़ क्या होता है? बीमारी। क्या होता है उसमें? इसमें होता ये कि ब्लड सप्लाईज होती है ना, वो बारीक वेसल्स में वो डिस्टर्ब हो जाती है, सही से नहीं होती। तो होता ये कि जैसे अब पूरी सप्लाई हो रही है तो वो जो आखिरी एंडिंग पे नहीं जा पाती, तो जब वहां नहीं जा रही, तो जब ब्लड सप्लाई वहां नहीं जा रही तो वो हिस्सा हो जाता है डेड। जब डेड हो जाता है तो फिर वो झड़ जाता है, जैसे फ्रॉस्ट बाइट होता है, आपने देखा नाक झड़ गई, उंगली झड़ गई, बर्फ में, बर्फ के अंदर लोग जाते हैं ना, फौजी वौजी होते हैं, तो उनकी ये होता है। तो इसी तरह से जब वो डेड होता है तो वो झड़ जाता है। अब बंदे की नाक गायब, उंगलियां गायब, यहाँ से ये उंगली गायब, वो उंगली गायब, इधर से उंगली गायब, बंदा झड़ना शुरू। खौफनाक बीमारी है। तो हम वहाँ पे एक दफ़ा गए, वहाँ पे एक जर्मन थी, वो 18 साल की उम्र लड़की आई थी पाकिस्तान, ऐसे बाई दीवा आई थी, उसका जहाज़ ख़राब हो गया था, पुरानी बात है। तो वो जा रही थी इंडिया, जहाज़ ख़राब हो गया, एयरपोर्ट पे रुकी, तो उसका अगले दिन का जहाज़ था, तो वहाँ पे उसको क्रिश्चियंस थी, सिस्टर्स ऑफ मैरी, तो वो उसको लेके चली गई जजाम बस्ती, जो कि जियो टीवी और ये है ना जो रोड है क्या कहलाती है, आई चंद्रिका, उसके पीछे जजाम बस्ती है।
तो वहाँ उसको ले गई कि यहाँ पे सारे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ना जज़ाम कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते थे कोढ़ के मरीज़ पर तो वो ठीक हो जाता था, तो इनके यहाँ इस पर बड़ा काम करते हैं ये लोग। उसको ले गई, उसने देखा वेखा, उसने कहा अच्छा, तो वो उसने कहा बस मैं यहाँ, फिर रुक गई वो लड़की। अब वो बूढ़ी हो गई माँ, उसका इंतकाल पाकिस्तान में, वो बूढ़ी हो गई थी। किसी को नाम पता है उसका? कुछ अर्से पहले इंतकाल हुआ है। और उस अकेली लड़की ने उम्र गुजार दी, ना जर्मनी गई ना इंडिया गई, पाकिस्तान में, और उसने पाकिस्तान से कोढ़ को ही ख़त्म कर दिया। और ज़्यादा इसके मरीज़ होते थे ये नॉर्दर्न एरियाज़ में, पहाड़ों में इधर, तो वो अपने लोगों को कुएं में फेंक देते थे, कहते थे इस पे जिन आ गया है, ये भूत बन गया है, और बेचारा वहीं मर जाता था कुएं के अंदर। खाना ऊपर से फेंकते रहते थे और पत्थर रख देते थे ऊपर से, वो निकालती थी, वहाँ लेकर आती थी कराची में, उसका इलाज करती थी। अब इलाज भी क्या होता था, वो कहती थी, मैं उनका गया इंटरव्यू करने के लिए, कहती हैं कि मसला है ना कोढ़ का, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा कोई इलाज नहीं है, हमें जो इलाज करते हैं ना वो हम करते हैं चूहे के कांटे का इलाज। चूहे के कांटे का? कह रहे हाँ। कह रहे होता है कि कोढ़ जिसको हो गया ना तो उसका ये डेड हो गया। अब वो बंदा यूँ बैठा है बातें कर रहा है, तो इधर से चूहा आया सूंघता हुआ, कहीं से कच्ची आबादियों में लोग रहते हैं, सूंघता हुआ आया, तो वो तो डेड मीट और डेड चीज़, तो वो आया, उसने आके यहाँ से उसको बाइट कर लिया और उसे पता ही नहीं चल रहा। वो उसका अंगूठा खा रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा। वो सो रहा है, चूहा उसका अंगूठा खा रहा है सोते में, उसे पता ही नहीं चल रहा। जब इतना खा लिया कि वहां तक पहुंच गया जहां से उसकी अभी ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, वहां काटा तो उठा, जब उठा तो इतना सारा वो उंगली खा चुका था और अब उसकी ब्लीडिंग हो रही है। अब वो दौड़ा बेचारा, तो कह रहा है हमें चूहे के कांटे का इलाज करना पड़ता है। कौमों को भी कोढ़ की बीमारी हो जाती है जब उनको ये समझ नहीं आ पाता कि वो कहाँ कहाँ से डेड हो चुके हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि उनको ये सब कुछ नहीं पता, और वो समझ रहे होते हैं वी आर द सुपर वन, और वो समझ रहे होते हैं हम तो सबसे ताकतवर कौम है। अंग्रेज बेकार। हाँ हाँ, एटम बम में हम तो पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे। क्यों? जब लोगों को ना एहसास ज़िया ना हो उनके पास क्या है, और वो अपने अंदार में हो, ओ हम तो भाई, हमारे तो अब्बा, हमारे तो खानदान, हमारा तो ये, हम तो ये, हम तो। इसलिए एहसास ज़िया का होना, एहसास ज़िया का होना, ये एहसास होना कि मुझे नहीं पता, ये एहसास होना कि मैं पीछे रह गया हूँ, ये एहसास होना कि यार हम तो गए, ये एहसास होना कि यार हमारा नुकसान हो गया है। लेकिन पहले एहसास तो हो, पहले एहसास तो हो। ये बात भी दुरुस्त है कि उनको फिर एहसास है, लेकिन उसमें फिर वो कहते हैं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। या तो ये होता है कि उनको एहसास नहीं होता, या जैसे कह रहे हैं हो जाता है तो फिर वो रोते रहते हैं, या फिर ये होता है कि वो फिर इस पे हो जाते हैं कि अच्छा अब कुछ हो नहीं सकता। तीन बातें होती हैं, ये तीन बातें फिर होती हैं। अब आप बताएं क्या करना है। एक तो बात ये कि आप कहें ऐसा कुछ है ही नहीं जो कुछ आप कह रहे हैं, हम तो नंबर वन कौम है। आप जो है ना, जैसे इन्होंने कहा कि आप कहें नहीं जी हमें सब आता है, एक बात। दूसरी बात कहें नहीं हमें नहीं पता, और फिर हम कहें चलें भाई आओ, आह मिल के आहोजारी करें, क्या शेर इकबाल का कि आह बुलबुल मिल के आहोजारी करें, या तो बैठ के रोएं। और फिर कहें चलो भाई सामान सामान पैक करना शुरू करते हैं, और घर पे कहें कि जी वो आज आए थे तो कह रहे थे तो हमें आता नहीं है, तो ज़रा वहाँ पे कोई काम शाम निकालो हमारे लिए, हम आ रहे हैं। एक ऑप्शन ये है कि आपके नहीं आता, हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। बड़ी टिपिकल बात होती है, लोग कहते हैं ये अब आप ना, कुछ चेंज नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। या भी लोग कहते हैं यार हम क्या करें, हम तो, मैं तो एक आम आदमी हूँ, तो ये तो हुक्मरानों का काम है ना, जैसे आपने कहा तो हमारी तो हुकूमत ही ख़राब है तो हम क्या करें, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद किसी पार्टी पे चले आते हैं, फिर हम फौज पे चले जाएंगे, फिर हम आम लोगों को भी कहेंगे, फिर हम एक दूसरे को कहेंगे, और इसी के अंदर ना फिर वक्त पूरा हो जाता है, कहते हैं चलें जी फिर चलते हैं, तो फिर दोबारा मिलेंगे। और इसी तरह से नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, और टिल के जो है ना खुदा न खास्ता कोई मसला आ जाता है। तो अब आप क्या समझते हैं कि कोई प्रैक्टिकल चीज़, कोई मसले का हल आपको दिया जाए, कौन कौन तैयार है किसी मसले के हल के लिए? हल चाहिए? चाहिए? एक हल चाहिए? दो चाहिए? यार ये जबरदस्त बात की, वाह भाई वाह, एक्सीलेंट। ये कह रहे हैं हमें मास्टर की चाहिए। हाँ कराची के अलावा लोगों को पता नहीं है इस बात का, आपको समझाना पड़ेगा इसका।
पता चल गया। आप यहाँ बैठे हुए हैं यार, बेचारे लोग वहाँ ढूंढ रहे हैं। लेने आए थे, यही रह गए। 24 साल के बाद, 24 साल के बाद मिले। हाँ नहीं, वैसे हम बचपन में मिल चुके हैं, आपको शायद पता नहीं है। अच्छा जी, 24 साल बाद ही मिले हम। इनसे 18 साल के बाद मिले हैं, 18 साल के बाद मिले, इससे ज़्यादा वक्त बाद मिले। हम स्कूल में बिछड़े थे, आज मिले हम, आज मिले हैं 93 के बाद तो मिल गए ना, देखें तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में। नाउ देखिए, ये जो यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं ना, और एंग्जाइटी में जब चले जाते हैं हम क्या करें, जब इंसान उलझ जाता है, कहता है क्या रास्ता है, और जब हम बिल्कुल उलझ जाते हैं ना, और हमें समझ नहीं आता कि इसमें से किसकी बात माने, क्या करें, तो फिर हमारे सामने हमेशा से इस्लाम एक सॉल्यूशन के तौर पे आता है। हल सिर्फ इस्लाम, इन मसलों का भी जिनकी हम आपसे बात कर रहे थे, क्रिटिकल थिंकिंग का हल भी इस्लाम, जॉब स्किल्स, मच स्किल्स का हल इस्लाम। मैंने इतनी सारी बातें की, आपको उनमें से कितनी बातें ऐसी थी जो शायद पता नहीं थी। आपका ख्याल, आप क्या ख्याल समझते हैं इस बात को कि मैं इस फील्ड को, इस मामले को समझता हूँ नहीं समझता, या मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की हुई प्रेजेंटेशन, क्या ख्याल है आपका? है मैं ना मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना मैंने ये इंटरनेट से प्रेजेंटेशन डाउनलोड की है। मैंने आपको बताया, मैं 25 साल से यही काम कर रहे हैं हम, बहुत डीपली रिसर्च करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करते हैं, पाकिस्तान में बिग कंपनीज के साथ काम करते हैं, एचआर मैनेजर्स के साथ बैठते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जो फाइनल ईयर के बच्चे उनके साथ बैठते हैं, वाइस चांसलर के साथ बैठते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अभी भी इस पूरे टूर में लोगों से ये पूछते फिर रहे हैं कि भाई क्या मसले आ रहे हैं, हमें बताएं। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए अगर मैं आपसे बात कह रहा हूँ, और मैं मदरसे से फारिग नहीं हूँ, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में मास्टर्स है और एमबीए भी है, तो आपके ख्याल में, और टीवी पर अगर जाके आप लिखेंगे तो टीवी पर भी बहुत सारे मेरे मॉर्निंग शोज आ रहे होंगे। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितनी मैंने आपको बातें बताई, मच स्किल सब कुछ, तो उसका जो हल है ना वो इस्लाम है, तो आप मेरी बात पे एतबार करेंगे? हर चीज़, कम से कम उन चीज़ों में मैंने भी आपको बताया है कि आप में मच स्किल्स चाहिए, आप में नहीं है। मच स्किल्स चाहिए, वो सारी याद रखिएगा, क्रिटिकल थिंग पूरी 15 की 15 मच सब याद कर लें, वरना इंटरनेट पे खोल लें। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन सब का हल जो है ना वो इस्लाम में, साइंटिफिकली बता रहा हूँ मैं, इस्लाम के फजीलत इस्लाम बयान करते हुए, रिवायतन नहीं कह रहा हूँ। जैसे लोग रिवायती कहते हैं हर मसले का हल इस्लाम में है, इस्लाम ही हमारे मसलों का हल है। कोई पूछे कैसे हो, कहते हैं पता नहीं, मैंने सुना है। मौलवी साहब भी ये कह रहे थे, अम्मी ने बचपन से यही कहा है, रमज़ान में टीवी के शोज़ में भी ये बात कहते हैं कि हर मसले का हल इस्लाम है। तो आप कहेंगे वो तो ठीक है, बताओ मच स्किल्स चाहिए नहीं तो कैसे इस्लाम है? तो आप कहेंगे ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा वो बताओ क्रिटिकल थिंकिंग हल इस्लाम में क्या है? तो आप कहेंगे वो क्रिटिकल थिंकिंग का तो मुझे नहीं पता। गुर्बत का है, क्या है? वो तो मुझे नहीं पता। ऐसी होगी ना बात। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्रिटिकल थिंकिंग का, मच स्किल्स ना आने का हल इस्लाम में कैसे है। अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, ये हम आपको बता रहे हैं बिकॉज हम इस चीज़ को जानते हैं। अब इस्लाम जो है ना, ये वे ऑफ सक्सेस कैसे है? देखिए इस्लाम में हम आपको साइंटिफिकली बात कर रहे हैं कि जितनी भी ये मच स्किल, अभी एक चीज़ आपने देख ली कि ये हमें वो सहाबा ने करके दिखाई हुई थी। हालांकि ये वही लोग थे कि एक आदमी अपने घर में, घर के बाहर यूं बैठा हुआ है, यूं बैठा हुआ है आगे घर के दरवाजे पर, इधर से घोड़े में दूसरा आया, वो कहता है पाँव हटाओ, पाँव हटाओ। कहते क्यों? कहते तुम्हें नजर नहीं आ रहा मुझे घोड़ा, मुझे जाना है। वो कहता है आगे से जाओ, पूरी गली पड़ी हुई है। वो कहता है नहीं यहीं से जाऊंगा। कहते तो ऊपर से चले जाओ। कहता है नहीं, तुम पाँव हटाओगे तो मैं अपना घोड़ा लेके यहाँ से गुजरूंगा। वो कहता है नहीं हटा रहा।
एंज तो तलवार निकालता है और इसकी टांगे काट देता है। ये चीखता है, इसके अंदर से घर से बच्चे निकलते हैं, वो आके उसको मार देते हैं। ये खबर वहां पहुंचती है, उसके कबीले वाले आते हैं, वो इनको मार देते हैं। जंग शुरू, 70 साल तक जंग। यहां 70 साल। जुनेद जमशेद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत सा वो पढ़ा है, हफीज़ आलंदरी का शाहनामा इस्लाम। उसमें वो कहते भी, हमने स्कूल में पढ़ा था, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, यूं ही होती रहती थी तकरार उनमें, यूं ही चलती रहती थी तलवार उनमें। क्या नाम लिखा ना, ये थे अरब। ये वही अरब है कि जो सिर्फ कुछ ही अरसे के बाद ट्रेनिंग के नतीजे के अंदर क्या हो गया है कि वो कह रहे हैं मुझसे पहले मेरा भाई, मुझसे पहले मेरा भाई, अब वो पानी नहीं पी रहे। वो शुरू से ऐसे थोड़ी थे, शुरू में तो वो ये थे, ट्रेनिंग ली है, तरबियत हुई है, पर्सनालिटी ग्रूमिंग हुई है, डेवलपमेंट हुई है। आप समझ रहे हैं, ग्रूमिंग की गई है। हम इंसान ग्रूमिंग के, ट्रेनिंग के, तरबियत के मजबूर हैं। हमें चाहिए जो कुछ भी हमें अच्छा इंसान बनने के लिए चाहिए, वो हमारे अंदर बिल्ट इन सच नहीं होता। इसीलिए अंबिया उतरते हैं, वो आगे तरबियत करते हैं, इसीलिए असातिज़ा होते हैं, वो तरबियत करते हैं, इसीलिए वालिदैन होते हैं, तरबियत नहीं होते इंसान जो है ना, फिर वो क्या है, असफलुस्साफिलीन, सुम्मा रददनाहु असफलुस्साफिलीन। फिर उसके बाद ये नीचे से नीचे मखलूक हो जाता है, जानवरों से बदतर हो जाता है। कि जानवरों के भी कुछ उसूल होते हैं, सुना है, सुनिए नज़म जो है, सुना है जब कोई परिंदा गिर जाए तो, सुना है जंगलों के भी कुछ उसूल होते हैं। और यहाँ तो फिर जब उसूल ख़त्म हो तो फिर कोई उसूल नहीं होते। कश्मीर में ज़लज़ले के बाद लाशें पड़ी हुई थी और लोग जो है ना, वो ख़वातीन की वो उंगलियाँ काट काट के, कान काट के लेकर जा रहे थे। सोना पहना था, ये भी हुआ। किसी एक्सीडेंट हो जाए, सबसे पहले लोग मोबाइल फ़ोन गायब कर लेते हैं। बच्चियों के साथ की ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती होती है, उसके बाद उन्हें टुकड़े कर देते हैं, उनको जला देते हैं। वो ना बच्ची ज़ैनब के साथ, नहीं हो क्या रहा है, आग लगी हुई है, जानवरों से भी नीचे चले गए। शायद किसी भेड़ियों कहा जाए तो कहे मुझे इंसान मत कहना, मैं भेड़िया हूँ, ज़रूरत के वक्त खाता हूँ, ये खाता हूँ, अपने बच्चों के लिए करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी तरबियत नहीं हुई है। ऐसा इवन वेस्ट में भी हम देखते हैं कि लोग ऐसे पागल नहीं है, दीवाने नहीं है, जैसे यहाँ पर हमारे वो चले जा रहे हैं। आप यहाँ मौजूद हैं, आपने यहाँ लोगों को देखा है। मैं ओमान गया हूँ, हमें साथी बताते हैं कि भाई गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा टकरा गई है गाड़ी ओमानियों की, तो वो खड़ा होकर उसको ज़्यादा सादा कहेगा हैवान, बस। यहाँ पे कल में साथी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा किसी की आगे गाड़ी लग जाए तो पहले तो कहते हैं, क्या कहते हैं आपको पता ही है, क्या कहते हैं? पाकिस्तान में ज़रा गाड़ी टकरा जाए ना, क्या होता है? अभी आपने देखा ना, वो जो एक गाड़ी लाहौर में जो वाक़या हुआ था, बहनों के साथ लड़का जा रहा था पिछले साल, किसी गाड़ी से उसका हल्की सी कुछ हुई है या कोई उसको साइड दी, उसने उसको कुछ घूरा है, कुछ कहा है कि यार तुम्हें तमीज़ नहीं है, बस उसके पीछे उसने लग के उसको गोली मार दी। छोटी छोटी बातों के ऊपर कत्ल हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर कत्ल हो रहे हैं। क्या हो गया यार? ये सारी सॉफ्ट स्किल्स तो हैं ही नहीं नौकरी के लिए दरकार। बिजली भी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, ऊपर से ये वाली हरकतें भी हैं, सोचने में दिमाग भी नहीं। तो इसलिए बात यह है कि सारी दुनिया जो कुछ भी है, हमारे पास जो चीज़ है ना, वो इस्लाम एक वे ऑफ लाइफ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे लिए बतौर टीचर सामने आते हैं। वो सारी सॉफ्ट स्किल्स जो है ना, जो भी आपने देखी थी, अगर आपको ये करना है तो इसके लिए फिर आपको दुबई जाकर कोर्सेज करने पड़ेंगे, मिडिल ईस्ट में एटलीस्ट नियर बाय। और एक एक कोर्स कई कई $100 का होगा। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपको सीखना है तो कोर्स, अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस करनी है तो उसका एक कोर्स होगा, महंगा है। अगर आपको कम्युनिकेशन सीखनी है तो वो सारी चीज़ों के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। लेकिन सॉल्यूशंस का है, अभी आपको दिखाए थे। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दुआ सिखाई गई है। कुरान पाक कहता है कि कुल, ए नबी कहा कीजिए,
दुआ क्या मांग लीजिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया सक्सेस, फिद दुनिया हसना सक्सेस, व फिल आखिरती सक्सेस, वकीना अज़ाबन्नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें जो बात सिखाई गई है, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दुआ सिखाई गई है, अल्लाह ने सिखाई है, वो तो है ही कामयाबी की। और फिर बहुत वाज़ेह अंदाज के अंदर वो कामयाबी को भी दो ग्रुप्स, तीन ग्रुप्स में तोड़ा हुआ है। कहीं ये नहीं कहा जा रहा है कि जन्नत, जन्नत तो आखिर में आ रही है, यानी जहन्नुम से निजात यानी जन्नत, वो तो आखिर में आ रही है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फ़क़त फ़ाज़, बस वही कामयाब है, आखिर में आ रही है। उससे पहले, सबसे पहले कौन सी सक्सेस है? दुनिया की, जॉब, एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल बिजनेस, सैलरी, गाड़ी, घर, अच्छी, ये कहा जा रहा है। मैं और आप, मैं कोई इसके अंदर इजाफा कमी तो नहीं कर रहा ना, ये आप सभी नमाज में मांगते हैं ना। मैं आपको कोई और मतलब तो नहीं बता रहा, क्या ये मतलब नहीं है हसना फिर दुनिया, और फिर बहुत वाज़ेह अंदाज में और वाह वाह लगा हुआ है, और तीन पार्ट हैं इस दुआ के। ये दुआ सक्सेस का कोड है, प्लान ऑफ सक्सेस है, 3 लेयर्ड, 3 फेजेस, इसके 3 फेज हैं। सबसे पहले हसना फिर दुनिया है, फिर हसना फिल आखिरा है बाद में। अभी हसना फिर दुनिया क्या है? जॉब, जॉब, रोजगार, बिजनेस, करियर। और ये इस वक्त जो है ना सिचुएशन है कि जितने भी एचआर मैनेजर्स हैं, न्यूयॉर्क में एचआर कॉन्फ्रेंस हुई एचआर मैनेजर्स की, और वहाँ पर उन्होंने ये जो आपके सामने आ रहा है ये दिया है, व्हाट एम्प्लॉयर्स वांट। उन्होंने बताया कि भाई हमें ये चाहिए। नज़र आ रहा है आपको? साइड से सामने आ जाए ना, आ जाए, आप ही आ जाए। न्यूयॉर्क में इस एचआर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि भाई हमें क्या चाहिए, वो एकेडमिक स्किल्स ना, पूरी डिग्री केजी से लेकर इस पूरे पीस ऑफ केक का इतना सा पार्ट है वो एकेडमिक स्किल्स, और वो जो कंपनी पे खुद सिखाती है, स्पेसिफिक कंपनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स, वो कंपनी पे खुद सिखाती है। और ये जो सारा का सारा है ये क्या कहलाती है? सॉफ्ट स्किल्स। उर्दू में उसको कहते हैं तरबियत, उर्दू में उसको कहते हैं शख्सियत, सॉफ्ट स्किल्स। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप मार्केटिंग में, आप सेल्स में, आपकी अपनी शॉप है रिपेयर की, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप फाइनेंस के अंदर हैं, आप सप्लाई चेन के अंदर हैं, आप जिस भी फील्ड के अंदर हैं, इस वक्त एम्प्लॉयर्स को ये सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं चाहिए। कहते हैं यार वो बड़ा अच्छा जो है ना अकाउंटेंट है, कहते हैं भाई बहुत अच्छा होगा, नहीं चाहिए। तो कहते हैं क्यों? वो कहते हैं भाई अपनी अकाउंटेंसी अपने पास उसको रखे, उसको हायर नहीं करेंगे हम। क्यों? कहते नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? लोग कह रहे हैं हमें ऐसे लोग चाहिए जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। यार बात नहीं करनी आती इसको, तो एक ईमेल लिखनी नहीं आती है, बोलना नहीं आता, प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती है, बॉस के सामने बात नहीं कर सकता है, वेंडर के साथ निगोशिएट नहीं कर सकता है, इतना बुद्धू है यार वो तो। से मैंने कहा भाई बात करो, इतने में दे रहा है प्रोक्योरमेंट से। मैंने कहा भाई उससे कह रहा हूँ बस यही है, मैं नहीं से ज़्यादा बात कर सकता, मुझसे बात नहीं होती। लोग कहते हैं भाई कम्युनिकेशन ही नहीं है। लोग कहते हैं रीजनिंग नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही नहीं है। उससे यार ये मसला क्या होगा? कहते हैं जो आप कहेंगे। बॉस कहता है भाई मैं तुम्हें बताता रहूंगा तो फिर तुम क्यों हो? हाँ ये यार ये मसला क्या होगा सर, बताएं, आप बताएं क्या करें सर, जो आप कहेंगे। मैं रोबोट ना रख लूं यहाँ पर, तुम्हें क्यों रखूं मैं? रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग द बिग पिक्चर, हो क्या रहा है, सऊदीया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, जंगें क्या हो रही हैं, नए ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, क्राइसिस क्या, फाइनेंशियल क्राइसिस क्या आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज में क्या आ रहा है, इंडिया किस तरफ बढ़ रहा है, सस्ता एचआर कहाँ से आ रहा है, कैसे बांग्लादेशी आगे आ रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या चेंज आ रहा है, कौन से भी बिग पिक्चर पता होनी चाहिए। ये नहीं कि दफ्तर से आए, कराची फ़ोन लगाया, लाहौर अपने घर पे, पाकिस्तान में गांव पे, हाँ आज बच्चे स्कूल गए थे तो बात कराओ मेरी, फिर 2 घंटे निकल गए। हाँ तो खाना क्या पकाया थे, फिर और, तो फिर और, तो और सुनाओ, तो अम्मा है तो अम्मा नु गल करा, अम्मा जी हाँ, हाँ हमें रात हो गई, सो रहा हूँ, सुबह जाना है।
अरे भाई क्या हो गया, जिंदगी ऐसी गुजार रहे हो भाई। ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल है, लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल है, इनकार किसने किया। खाना भी पार्ट ऑफ लाइफ है, सोना भी पार्ट ऑफ लाइफ है, वॉशरूम जाना भी पार्ट ऑफ लाइफ है, कौन इनकार कर रहा है भाई। ये सारे हैं। अब जाहिर सी जो चीज है वो तो है ना, आपको भी पता है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि ये भी तो पार्ट ऑफ लाइफ है आपके लिए, ये तो आपकी पार्ट ऑफ जॉब है, ये भी तो अंडरस्टैंड करना आपके लिए जरूरी है। आप एजुकेशन तो यूरोप और हमारे कल्चर डिफरेंस है। मैं एक सेकंड में बताता हूँ, पहले इसको समझे आप। ये जो स्किल्स के आपको सेट्स बता रहा हूँ ना, इसका हरगिज ताल्लुक यूरोप से नहीं है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, और मैं आपसे सऊदी अरब की बात भी नहीं करता, मैं आपको अभी पाकिस्तान के बारे में बताता हूँ, और अभी की नहीं 2012 के ट्रेंड्स दिखाए थे। हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, मैं आपको पाकिस्तान का डाटा दे रहा हूँ, मैं तो आपको यहाँ की तो बात ही नहीं कर रहा, यहाँ तो आप खुद समझते हैं क्या हालात हैं, मैं आपको पाकिस्तान का बता रहा हूँ। लोगों ने अपने इश्तिहार में भी दिखा भी देता हूँ, पहले इसको देख लें एक नज़र। पॉजिटिव एटीट्यूड, कंपनीज कह रही हैं हमें पॉजिटिव लोग चाहिए, नेगेटिव थिंकर्स नहीं चाहिए। लोग कहते हैं हाँ बहुत अच्छा काम कर, बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन भाई इतना नेगेटिव थिंकर है। पीएन ने लाके चाय जरा सी रख दी, कह रहा है भाई क्या तुम्हें चाय रखनी नहीं आती, हर दफा मेरे सामने जोर से रखते हो, तुमने हल्का लिया हुआ तुम लोगों ने। फौरन भाई हर बात में नाराज हो जाता है, जब मुझे कुछ नहीं, मैं तो नहीं जा रहा पिकनिक पे। क्यों नहीं जा रहा, मुझे तो बताया नहीं था। भाई बताया था नहीं तो मुझे खुद क्यों नहीं कहा था। अरे भाई स्पेशल तुम्हें आके साथ चले कहते भाई हमें नहीं चाहिए वो बंदा, उससे कमतर का बंदा ले आएंगे, पॉजिटिव लोग चाहिए। देख लें ग्लो किया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, ये वो है ग्लोड जो ज्यादा दिखा भी देता हूँ आपको मैं, डाटा और रिसर्चेस बता देता हूँ कि क्यों किया हुआ है। वर्क एथिक, करियर डेवलपमेंट, आप किस फील्ड में, नए कोर्सेज क्या करने हैं। अब यहाँ बैठे हैं शॉर्ट कोर्सेज कौन सा आगे कर सकते हैं आप यूनिवर्सिटी से, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कौन से कर सकते हैं। लीडरशिप एंड टीम वर्क, मिलजुल के कैसे काम करना है, लीडरशिप क्या होती है, टीम को कैसे लेकर चलना है। अटेंडेंस एंड सेल्फ प्रेजेंटेशन, आपका हुलिया कैसा होता है। लोग कह रहे हैं भाई उसको तो कपड़े पहनने की तमीज नहीं, उसको मीटिंग में क्या भेजूं। मैंने सोचा था उसको तरक्की दे दें, मैनेजर बना दें, और भाई उसका हुलिया तो देखो। मैंने उससे कहा था यार जूते सही पहन के आओ, कहता मैं तो ऐसे ही आता हूँ। ठीक है तो नहीं तो मैं तो अपनी बेगम को भी कह देता, अगर नहीं है तो फिर अलग हो जाओ। बेगम ने कहा था ससुराल जाते हैं तो कम से कम सही से चला करो, बेइज्जती होती है। तो उसने कहा नहीं तो फिर मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो सादा हूँ। हाँ मुझसे ये शोशा नहीं होती, मुझसे ये नहीं होता यूं करके जाओ। भाई दुनिया कह रही है भाई बाल तो बना ले यार, मूछे रखिए सही तो कर लिया करो, मुंह में घुस रही है तुम्हारी मूछे, या तो काट दो या सही कर लो, दाढ़ी है तो सही करो। आपके बाल बाल हैं तो भाई अब बाल हैं तो भाई बाल को शैम्पू तो कर लो, इतने अच्छे बाल हैं शैम्पू तो किया करो, घोंसला बना हुआ है बालों का। जूते हैं तो भाई पॉलिश तो कर लो यार, क्या जा रहा है यार, ऐसे उठ के आ जाते हैं। स्मेल आ रही है, परफ्यूम कितना महंगा है यार। ये ये एचआर मैनेजर्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं आपसे, मेरी बला से आप जिस तरह चाहें टार्जन की तरह जाए आए मुझे क्या। ग्रूमिंग ये लोग कह रहे हैं। लीडरशिप के लिए लोगों को सिखाया जाता है कि आपने ये ड्रेस पहनना है, मीटिंग में ये ड्रेस पहनेंगे। लोग कहते हैं कि आपने ये पहनना है, अगर आपने कमीज शलवार पहने साथ ये पहनना है, ऊपर वास्केट पहननी है, अगर आपने ये कहना है साथ कोट पहनना है, ये बात सिखाई जाती है। मैं सिर्फ सऊदी अरब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ओवरऑल बात कर रहा हूँ। फिर अटेंडेंस, इंडिपेंडेंस, इनिशिएटिव, खुद से काम करने वाला। एचआर मैनेजर्स ने बताया कि नया ट्रेंड क्या आ रहा है, सुने गौर से। ये कमरा है, यहाँ से इंटरव्यू देने वाले बैठे हुए हैं, अगले कमरे में इंटरव्यू चल रहा है, यहाँ पानी का कूलर रखा हुआ है, ठीक है। एक बंदा उठा, उसने पानी पिया और थोड़ा सा पानी जो है ना खुला छोड़ दिया और वो चला गया। एक बंदा उठा, यहाँ जो 2-4 बंदे बैठे थे वो चले गए, यहाँ पंखा चल रहा है। बाकी जितने बैठे हैं वो बैठे हुए अपना वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, या अल्लाह जॉब हो जाए, या अल्लाह जॉब हो जाए। हाँ, बैठे हुए या फ़ोन पे लगे हुए, फेसबुक पे लगे हुए, ठीक है, ताकि जब नेक्स्ट तो वो जाए। और वहाँ पे एचआर के लोग बैठे हुए,
वो जो सामने उनके आगे बैठा है उसे इंटरव्यू तो कर ही रहे हैं, तो ये भी देख रहे हैं जब ये बैठा हुआ था और नल बह रहा था वाटर कूलर का पानी, तो किसने बंद किया था किसने बंद नहीं किया था, कैमरा वहाँ लगाया हुआ है, प्लान था वो पानी का खोल के जाना। वो जो वहाँ पे पंखा छोड़ के गए जानबूझ के प्लान छोड़ कर गए और देख रहे हैं कि कौन जो है ना उठ के इनमें से बंद करता है। कंपनीज ये बात चेक कर रही हैं कि कौन जो है भाई इनिशिएटिव लेने वाला है, कौन इंडिपेंडेंट है, कौन सेंसिटिव है, केयरिंग है, कंपनी के पैसे बचाएगा, इन बातों का ख्याल रखेगा। कंपनीज ये चेक करती हैं कि अगर आपने एक प्रिंट आउट निकाला है वो वन साइड से वो ब्लैंक है अभी और आपने उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया, तो बहुत सारी कंपनीज इस पर सख्त एक्शन लेती हैं, कहती हैं भाई वन साइड तो ठीक था ना, पूरा हाफ 50% आपने ज़ाया कर दिया, जहां 100 रिम लगने थे आपने 200 रिम लगा दिए, 100 रिम का हिसाब तुम दोगे। कंपनीज इस हद तक चेक कर रही हैं, ये सब कुछ ये सब लोगों को चाहिए। देखिए अब सवाल ये कि इस्लाम कैसे है। 1945 में जो आपने सब कुछ सुना ना कि वो कह रहे हैं 2025 के अंदर ये चाहिए होगा, 2025 तो 2020 में उन्होंने कहा था, लेकिन हमारे यहाँ से भी एक मर्द दरवेश था और उस मर्द दरवेश ने 1945 में, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है वो हिंदुस्तान का हिस्सा, एक छोटा सा इलाका पठानकोट, वहाँ की एक टूटी मस्जिद में तकरीर करते हुए कहा, और क्या कहा उसने, कहा कि देखो मुसलमानों से उसने कहा कि देखो अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में सक्सेस दे, कामयाबी दे, तुम्हें सुपर पावर बनाए, तुम्हें तरक्की दे और जो अंग्रेज़ तुम पे मुसल्लत हो गए इससे तुम्हें निजात दे और ये सब कुछ तुम्हारे काबू में आए, तो अल्लाह तुम्हें नहीं देगा, चाहे तुम्हारा नाम अब्दुल रहमान हो या अब्दुल्ला हो, तुम्हें नहीं देगा। इसके लिए तुम्हें पर्सनैलिटी ग्रूम करनी पड़ेगी, इसके लिए तुम्हें अपनी शख्सियत के अंदर ही सब कुछ पैदा करना पड़ेगा। और फिर उस मर्द दरवेश ने एक पूरी की पूरी लिस्ट लोगों को दी, और वो लिस्ट एग्जैक्टली वही है कि जो मच स्किल्स वाले कह रहे हैं और जो एचआर मैनेजर्स कह रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी सक्सेस के नाम से सर्च कीजिएगा मेरे लैपटॉप इसी के अंदर है। हाँ इसमें है। हाँ उस वाले में, हाँ इसमें भी है, इसमें भी लैपटॉप में भी है, ताकि वो थोड़ा चूँकि बात हुई तो मैं दिखा दूँ। और उस मर्द दरवेश ने एग्जैक्टली अपनी तकरीर में सारे हिंदुस्तान के उलमा, जिसमें बड़े अली मियाँ भी बैठे हुए थे, अली हसन नदवी और सारे, उन सबसे कहा देखो जाके मुसलमानों को समझाओ हिंदुस्तान के कि अगर उनको कामयाब होना है, अगर वो चाहते हैं कामयाबी, सक्सेस, तो उनको चाहिए कि अपनी शख्सियत पे, किरदार पे काम करें, पर्सनैलिटी पे काम करें, पैसों के बारे में परेशान ना हो, पर्सनैलिटी पे काम करें। और फिर उन्होंने एग्जैक्टली 1 2 3 करके एक पूरी लिस्ट दे दी, और लिस्ट भी आपको दिखाए तो इंशाल्लाह। आपको पता है कि उस पूरी लिस्ट के अंदर और इस लिस्ट के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है, बस एक उर्दू में है और एक इंग्लिश में, और कोई फ़र्क नहीं है। एक 2020 में मच स्किल्स के नाम से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दे रहा है, और एक तकरीर 1945 में वो मर्द दरवेश कर रहा है और उसका नाम दिया कामयाबी की शराइत। ये देखें ये कहाँ का है, 2012 का, ये 2012 में प्रेजेंटेशन बनाई थी मैंने, ये उस वक्त मैंने इतवार के अखबार से लेटेस्ट लिया था। एडरीच एडवर्टाइजिंग कंपनी है पाकिस्तान में। ये क्या कह रही है, सर्किल में देखें, इफ़ यू आर कैरिंग पोर्टफोलियो ऑफ अचीवमेंट्स, स्मार्ट वर्कर, ब्लेस्ड विद प्लीजेंट पर्सनैलिटी, तुम्हारी शख्सियत बड़ी प्लीजेंट सी है, अच्छी शख्सियत के मालिक हो, इक्विप्ड विद पॉजिटिव एटीट्यूड, देन यू आर रीडिंग द राइट एड, ज्वाइन अस एज कॉपी राइटर। एक्टर नहीं चाहिए, ना एक्टिंग करवानी है, ना इनसे उनको जो ना अपनी मॉडलिंग करवानी है, क्या ज्वाइन एज कॉपी राइटर, ग्राफिक डिजाइनर, मीडिया स्पेशलिस्ट, क्लाइंट सर्विस, बोथ मेल एंड फीमेल आर इनकरेज टू अप्लाई, सैलरी इज निगोशिएटेबल, बात कर लेंगे, आओ तो अगर ये सलाहियतें हैं। वही कह रहे हैं स्किल। अब देखिए कहीं पर डिग्री के बारे में बात आ रही है, ये देखें 98% जो चाहिए ना, ये पूछा गया जब एचआर मैनेजर से, व्हाट स्किल्स आर यू लुकिंग फॉर व्हेन यू हायर, जब पूछा एचआर मैनेजर से, उन्होंने कहा 98% चाहिए हमें कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर क्या चाहिए 97%, 92 क्या चाहिए, अडेप्टेबल टू चेंज, राजी हो कि हाँ यार सीख लेंगे, ये ना कहें भाई हम जो है ना वैसे ही हैं, नहीं हमें ना बताओ, हमें सब पता है। जो वो कुफार कहते थे नबी, हमने तो अपने बाप दादा को ऐसे ही करते देखा है, तुम हमसे नई बात करते हो।
तो लोग कह रहे हैं कि हम ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कहें हमने तो ऐसे ही देखा है, ऐसा मैं तो 20 साल हो गए मुझे फील्ड में, 15 साल हो गए मुझे फील्ड में। जो कहते हैं तब्दीली के लिए टीम वर्क, गोल ओरिएंटेड। इस मर्द दरवेश ने 1945 में इस तकरीर में ये बताया कि ये जो स्किल्स चाहिए ना, जो कि 2020 में कहा गई है, अब आप जरा देख लीजिएगा और फिर देखिएगा, मैंने अभी आपको ये दिखाया ये सारी चीज़ें, ये वाली स्किल्स, और आप देखिएगा ये इंग्लिश में है, बस ये फ़र्क आपको नज़र आएगा। 1945 में जानते हैं कौन है ये, कौन है? 1945 में 21 अप्रैल को पठानकोट मशरक़ी पंजाब में इन्होंने तकरीर की और कहा कि कामयाबी की शराइत, उसकी वो शराइत क्या है? वो कहते हैं अखलाकियात का होना लाजमी है दुनिया का इक़्तिदार हासिल करने के लिए। जन्नत की बात नहीं कर रहे, दुनिया का इक़्तिदार हासिल करने के लिए अखलाकियात का, पर्सनैलिटी का, कैरेक्टरिस्टिक्स का, कॉम्पिटेंसीज़ का, और फिर उन्होंने उसको ग्रुपिंग की, प्रॉपर ग्रुपिंग की साइंटिफिक अंदाज में। और अखलाकियात की दो किस्में हैं। पहली है बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज़, और फिर कहा इस्लामिक क्वालिटीज़, और फिर बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज़ को मज़ीद दो में तोड़ा। पहले कहा इंडिविजुअल क्वालिटीज़, इंडिविजुअल्स को, लोगों को अपने अंदर क्या चाहिए, और फिर लिस्ट करना शुरू किया। कहा था ना डिसीजन मेकिंग, देखा था ना वहाँ लिखा हुआ, देखें अब मिलाते जाइएगा। और यूं ही बताया तकरीर में सारे उलमा को कि बताओ मुसलमानों को जाकर अपने अंदर ये सब कुछ पैदा करें। ये देखें, अब बस तेजी से पढ़ते जाएं। पहली कौन सी आई है? सेकंड, तदब्बुर, स्ट्रेटेजिक, एहतियात, मोहतात हों, बहुत रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो, तहम्मुल बर्दाश्त, ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चंस, हिम्मत, बहादुर लोग चाहिए। लोग कहते हैं भाई इतना बेकार आदमी है, हमने कहा यार हमें प्रोजेक्ट मिल रहा है न्योम के अंदर, तो हमने वहाँ पे लाइन बिछा के, न्योम में रात को काम होगा अंधेरे में, हाँ मैं नहीं आऊँगा। भाई बहादुर लोग चाहिए। कंपनीज कहती हैं बेकार आदमी यार, डरपोक है। दूसरों से काम लेने की सलाहियत, इंग्लिश में क्या कहेंगे? लीडरशिप स्किल ना, लीडरशिप। हालात को समझकर मुनासिब तदबीर की अहमियत, बिग पिक्चर समझते हुए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, खुददारी और फयाजी, पास अहद, अपना जो आपके टाइमलाइन दिए, जो एग्रीमेंट किया है पूरा करे, कमिटमेंट्स, रहमदिली, हमदर्दी, माकूलियत यानी अकल की, लॉजिकल बात करे, अकल, माकूलियत, रैशनल बात करे, रैशनल दलील के साथ अकल वाली बात करे, एतदाल और बैलेंस बात करे, एक्सट्रीमिस्ट ना हो, इंसाफ और सच्चाई, शाइस्तगी, अच्छी पोलाइटनेस हो, वुसअत क़ल्ब व नज़र, बिग विजन रखता हो, तहारत, नीट एंड क्लीन हो, जो उन्होंने कहा था शख्सियत के बारे में, अमानत और रासबाजी। लोग कहते हैं भाई बहुत स्किल्ड है, चोर है, बहुत अच्छा बंदा है, घपला कर देता है। लोग कहते हैं कि हमें सलाहियत और सौलियत दोनों चाहिए। यस, क्या ये कोई वही नहीं है भाई, यहाँ कुछ और कहता है वहाँ कुछ और करता है, बीच में पैसे खा जाता है। तो नहीं, कल्बो जहन में हम आहंगी, बैलेंस बिटवीन हार्ट एंड माइंड। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये तो कोई इंडिविजुअल, कुछ हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल हैं, चाहे वो फैक्ट्री में, कंपनी में हो, बिजनेस में हो, तंजीम में हो, या पूरी कौम में हो, मुसलमानों में हो, इज्तिमाइयत पूरे पाकिस्तान में। वो क्या क्या है? आपस में मोहब्बत और हमदर्दी है। जब आपने पानी सबको खुद पिलाया, अना और राय की कुर्बानी। बस इसको पढ़ने जल्दी से, ये असल चीज़ है। मौलाना ने उस वक्त एक अजीब बात की, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का ये उसूल है और अल्लाह अपने उसूल चेंज नहीं करता। अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह अपनी सुन्नत तब्दील नहीं करता, और ये पूरा कुरान हमें समझाता है। मौलाना कहते हैं कि अल्लाह ताला अपनी ज़मीन दुनिया में कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि वो उसके अंदर वो बुनियादी इंसानी अखलाकियात हों, चाहे वो खुदा को माने या ना माने, पाक हो नापाक हो, नेक हो या बुरा हो, अच्छा मकसद हो या बुरा मकसद, काफिर हो या मुसलमान हो,
जिसके अंदर जो शख्स और गुरोह भी अपने अंदर ये सिफात रखेगा वो यकीनन उन लोगों से जीत जाएगा जो इसके लिहाज से मुकाबले में कमतर होंगे। वेस्ट ने अपने अंदर पैदा कर ली, वेस्ट ऊपर आ गया। इंडियंस पूरी कर रहे हैं, उनका तालीमी निज़ाम, राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया कैंपेन्स से पूरी कौमों को उन्होंने उठाया है। टीवी पे ऐड चलाए, बताया लोगों को कि अगर जो है ना वो सिग्नल की पाबंदी कैसे करनी है। प्रोग्राम्स किए, फिट इंडिया गुज़िश्ता 20 साल में 3 मेजर प्रोग्राम्स कर चुकी है गवर्नमेंट कि पूरी कौम की तरबियत हो रही है, उनको उठाया जा रहा है ऊपर। इस सब के नतीजे में कौमें ऊपर जा रही हैं और अल्लाह उनको ज़मीन दे रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला इज़ द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड। वो देखता है कि कौन इसके लिए ज़्यादा स्किलफुल है, उसको दे देगा। तो ये कहते हैं, और ये थ्योरी ये एग्जैक्टली वही है जो इस वक्त कही जा रही है। इस्लामी अखलाकियात क्या हैं? इस्लामी अखलाकियात बुनियादी इंसानी अखलाकियात से अलग चीज़ नहीं है, बस कि जो बुनियादी इंसानी अखलाकियात हैं, इस्लाम कहता है उसको हमेशा करो। सच बोलते हो, हमेशा सच बोलो, ये ना करो कि दुश्मन से झूठ बोलो। पौधों की बात होनी चाहिए, पौधों की हिफाजत होनी चाहिए और इन्वायरमेंट की, तो फिर दुश्मन के भी पौधे नहीं जलाओगे, न काटोगे। अगर जानवरों की के साथ केयर करनी चाहिए और इन जानवरों के ऊपर के हुकूक होंगे, तो दुश्मन के बच्चों के भी हुकूक होंगे, उनकी चीथड़े नहीं उड़ाओगे बमबारी करके। इस्लाम क्या करता है कि वो सारी अच्छी अच्छी बातें जो वेस्ट ने अपना ली और ऊपर चल गए, इस्लाम क्या करता है? इस्लाम कहता है उसको मुकम्मल करो, करो और हर हाल में करो। फिर ये ना हो कि तुम दुश्मन के खात को देख कर सब चीज़ें उल्टी कर दो। इसलिए ये इस्लाम मैंने आपसे कहा था, और ये सब चीज़ें मौलाना ने कहाँ से ली? वो सब तो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम नहीं था। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हमने कुरान से ली है, ये इस्लाम की ताकत है, ये सब चीज़ें जो सुन्नत में मौजूद हैं। अब हम क्या करें? हम क्या करें? आज के बाद क्या कर सकते हैं? पहली बात तो इस बात को समझ लीजिए विद फुल कॉन्फिडेंस कि जो कुछ भी हमें कहा जा रहा है ना, जो कुछ भी कुरान में है, जो हदीस में, सीरत में, जो इस्लाम जिसका मुतालबा करता है, जो डूज एंड डोंट्स हैं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। जो कुछ हमें चीज़ें कही गई हैं उसमें सक्सेस का रास्ता मौजूद है। एक अच्छा मुसलमान एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है, उसके चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी जो एचआर मैनेजर मांग रहा है। जब आप हम अच्छे मुसलमान बनेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ओबियसली उसमें छुपा हुआ इंसानी बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज उसी में छुपी हुई है ना, तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे कामयाबी के। अब बात रही आती है कम्युनिकेशन कैसा है, टीम वर्क, तो उसका एक सिंपल तरीका है। आपसे थोड़ी देर पहले हमने यहीं पर सुबह में जो एक सेशन किया है कि इज्तिमाइयत के साथ जुड़े। जैसे अब आप यहाँ बैठे हुए, अकेले अकेले ज़िंदगी नहीं गुजरती, इज्तिमाइयत से जुड़े, किसी के साथ भी जुड़े। इज्तिमाइयत में जिम्मेदारी आपको दी जाती है, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, शोबाजात दिए जाते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए यहाँ काम करें, सोचें कि क्या आप कर सकते हैं, जिसको हम कॉर्पोरेट सेक्टर में CSR कहते हैं। आप यहाँ कम्युनिटी के लिए वॉलंटियर करें, टाइम दें, लोगों को समझाएं, लोगों को स्केल अप करें, लोगों की गाइडेंस करें। आप सब बड़े हैं, जो बच्चे हैं यहाँ पर फैमिलीज़ के, उन बच्चों के लिए कोई इवेंट्स करें, उनको समझाएं, उन बच्चों को अरबी सिखाएं, उनको इंग्लिश सिखाएं, उनको मैथ्स। वो परेशान है, पेरेंट्स अकेले हैं यहाँ पर। यहाँ के लोगों से अच्छे ताल्लुकात बनाएं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के नाम से काम करें, पाकिस्तानी कम्युनिटी, लेकिन आवश्यक काम करें, यूनाइट होकर इज्तिमाइयत के साथ काम करें, सीखें। यहाँ आपको लीडरशिप का मौका मिलेगा, यहाँ आपको टीम वर्क आएगा। जब आप एक तंजीम चलाएंगे ना, तो आपको अंदर टीम वर्क आएगा, आप लीडरशिप स्किल्स आएंगी। जब आप खड़े होकर बोलेंगे, स्टार्ट करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, आपको कम्युनिकेशन आएगी, बोलना आएगा। वो सारी चीज़ें आपके अंदर कब आएंगी? जब आप प्रैक्टिकली रन करेंगे, अदर देन योर जॉब, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे, उसका पार्ट बनेंगे, तो सारी चीज़ें आप में खुद ब खुद आ जाएंगी। इसीलिए वर्ल्ड वाइड जो होता है ना, स्कूल एज से अमेरिका के अंदर कहलाते हैं 4H क्लब्स, 1.5 लाख क्लब्स हैं। बचपन से बच्चों को आया था कि आपने क्लब कायम करना है, प्रेसिडेंट बनेगा, एक सेक्रेटरी बनेगा, आपने फंड रेजिंग करनी है, आपने इवेंट्स करने हैं, आपने ये करना है, आपने वो करना है, सिखाया जाता है बच्चों को। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि हमेशा यूथ को स्काउटिंग सिखाई जाती है। वो उनका सीनियर होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगी, गर्ल गाइड होती थी, अब ख़त्म हो गया सब कुछ। तो क्लब एस्पायरा यूथ क्लब्स हैं पूरे पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पूरे के पूरे जो आपके सिंगापुर है वहाँ पर अलाइव क्लब्स हैं, अलाइव।
सब दुनिया में ये सारी स्किल्स, टीम वर्क की सब चीज़ें, सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये हर चीज़ किताबों से, डिग्री से नहीं आती, ये तंजीम के साथ आती है, इज्तिमाइयत के साथ आती है। तो अपने बच्चों के लिए यहाँ कोई क्लब्स कायम करें, बच्चों के दरमियान कोई ऐसा फोरम्स बनाएं, पाकिस्तान चिल्ड्रन कुछ भी करके ये काम करें, अपने टाइम स्पेयर करें, इकट्ठे बैठें, एक दूसरे को सिखाएं, सीखें, सेशंस करें, कम्युनिकेशन के सेशंस करें, लोगों को यहाँ बुलाएं, चले भाई हमने कल इस टॉपिक पर बात करनी है, सब बारी बारी आके यहाँ पे 5 मिनट बोलेंगे, प्रेजेंटेशन स्किल्स सही करवाएं, इंग्लिश को यहाँ पे ठीक करवाएं, लोगों की अरबिक सीखें। तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन मोमिन के लिए एक सहारा है, मोमिन सारे मुसलमान एक दीवार की मानद है। ये स्किल्स नहीं आती, गवर्नमेंट आपको नहीं सिखाएगी, सऊदी आपकी कंपनी नहीं सिखाएगी, वापस आप पाकिस्तान पढ़ने के लिए जा नहीं सकते। एक दूसरे को सिखाएं, एक दूसरे को स्किल अप करें, एक दूसरे की कॉम्पिटेंसी लेवल को रेस करें।